जय माता की दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी माता काली और गणेश जी की कथा। त्रेता युग और द्वापर मध्यकाल में एक समय ऐसा आया जब महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुम्भनिशुम्भ जैसे अति बलशाली राक्षस तीनों लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। देवता असहाय होकर स्थिति देख रहे थे। अंत में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और बोले, हे त्रिलोकीनाथों, इस संकट से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, माँ आदिशक्ति। समस्त तेज एकत्र होकर माँ काली प्रकट हुई। केश खुले, जिह्वा बाहर, रक्त मंडित शरीर, हाथों में अस्त्र शस्त्र और भयंकर सिंह की सवारी। माँ के क्रोध से धरती कांप गई, समुद्र हिलने लगे और दानवों में भय व्यापित हो गया। युद्ध आरंभ हुआ। काली माँ ने चंडमुंड, शुम्भनिशुम्भ, कालनेमी तथा अनगिनत दानवों का संहार किया। अंत में रक्तबीज आया। उसके शरीर से जो भी बूंद गिरती वही नया राक्षस बन जाता। काली माँ ने संपूर्ण रक्त पीकर उसका अंत किया, लेकिन संहार की गति थमी नहीं। दानवों के अंत के बाद भी माँ का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप इतनी तीव्रता से बढ़ रहा था कि पृथ्वी फटने लगी, दिशाएं जलने लगी और देवता सभी दिशाओं में छिपने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यदि माता का क्रोध शांत ना हुआ तो त्रिलोक का विनाश निश्चित है। सबने विचार किया, कौन है जो माँ के रौद्र रूप का सामना कर सकता है। सभी देव एकत्र हुए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धि और प्रेम ही उग्रता को जीत सकते हैं। विष्णु बोले, जो बालक समान निष्कपट है वही माँ का क्रोध पिघला सकता है। महादेव मुस्कुराए, ऐसा एक ही है, मेरा पुत्र गणेश। गणेश जी को बुलाया गया। वे बाल स्वरूप में आए, गोल मटोल शरीर, मासूम आंखें, मधुर मुस्कान। देवताओं ने गणेश जी से माँ के सामने जाने का निवेदन किया। गणेश जी बोले, माँ ने संहार किया है, अब उन्हें प्रेम देना होगा। युद्ध भूमि धधक रही थी। चारों ओर रक्त, कंकाल और विनाश की छाया थी। काली माँ गहन तांडव में थी। तभी उनके सामने बालक गणेश कोमल पगों से चलते हुए पहुँचे। उन्होंने काली माँ के सामने बाल नृत्य शुरू किया। कभी ताली बजाई, कभी खिलखिलाकर हंसे, कभी अपने दांत छिपाकर मुस्कुराए, कभी घूमकर कूदे। काली माँ पहले तो अचंभित हुई, यह युद्ध स्थल है, ये बालक कौन है। काली माँ का हृदय पिघलना शुरू हुआ। नृत्य करते समय गणेश जी एक पल के लिए लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। बस उसी क्षण काली माँ का मातृत्व फूट पड़ा। उन्होंने दौड़कर गणेश जी को अपनी बाहों में उठा लिया और उनके माथे को चूमा। माँ काली शांत हो गईं, केस समेट गए, नेत्र सौम्य हो गए, तांडव रुक गया। माँ काली ने कहा, पुत्र गणेश, तुमने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया। आज से जो भी मेरी पूजा करेगा वह पहले तुम्हारी पूजा करेगा। तुम विघ्नहर्ता ही नहीं, शांति के देव भी कहे जाओगे। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ तुम्हारा स्थान सदैव रहेगा। तब गणेश जी ने कहा, माँ, जो भक्त श्रद्धा से आपका स्मरण करेगा उसके संकट और भय मैं दूर करूँगा। उस दिन से यह पौराणिक परंपरा स्थापित हुई कि काली माँ की पूजा में गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। यही कारण है कि बंगाल, असम तांत्रिक साधना, काली पीठों और श्याम उपासना में सबसे पहले गणेश फिर काली माँ का नियम चलता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नई कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।